आज के दिन का इतिहास के साथ बड़ा सुरीला रिश्ता है। आज 28 सितंबर को लता मंगेशकर अपना 91वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। पिछली पीढ़ी ने लता की शोक और रोमानी आवाज का जमकर लुत्फ उठाया है और मौजूदा पीढ़ी उनकी आवाज की खूब दीवानी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर की लाइफ में एक ऐसा भी समय आया जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। लता से जुड़े कई मजेदार किस्से इंटरनेट की दुनिया में वायरल हैं। जी हाँ, अपनी मधुर आवाज से पिछले कई दशकों से संगीत के खजाने में हर दिन नए मोती भरने वाली लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पैदा हुई थी। लता ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। लता का ये दर्द भरा किस्सा उस वक्त का है जब वो केवल 33 साल की थी। लता को गाने की शिक्षा तब से मिली है जिस उम्र में बच्चे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो अपने करियर की बुलंदियों को छूने लगी तो उनकी जान लेने तक की साजिश रची गई। लेकिन पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में इस किस्से का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि 1962 में लता मंगेशकर को धीमा जहर दिया गया था। एक दिन अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और फिर थोड़ी देर में उन्हें कई बार उल्टियां शुरू हुई। इस वॉमिट का रंग हरा था और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था और उनका बदन काफी दर्द करने लगा था। बताया जाता है कि इस वजह से उन्हें करीब 3 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और गानों से उनका नाता भी टूट गया था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आंतों में हमेशा दर्द बना ही रहता था। हालांकि उनके साथ इस तरह की बुरी नीयत कौन रख रहा था इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस घटना के ठीक बाद उनके घर का कुक हमेशा के लिए गायब हो गया। हालांकि गाने से पहले उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखने की कोशिश की थी। गुड्डे गुड़ियों से खेलने या पढ़ने लिखने की उम्र में एक्टिंग करने के लिए कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया था। उनका पहला प्यार तो उस समय भी संगीत ही था, लेकिन पिता दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के बाद उन्हें अपना ही नहीं अपने 4 छोटे बहन भाइयों का भी पेट पालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। वैसे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज के दिन उन्हें बर्थडे विश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसे स्टार्स शामिल हैं। दोनों ने ट्विटर पर लता मंगेशकर के लिए पोस्ट लिखे हैं। कंगना रनौत ने लता मंगेशकर को बर्थडे विश करते हुए उनके युवा दिनों की एक तस्वीर भी शेयर की है। कंगना ने लता मंगेशकर की एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, लेजेंड लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग अपने काम को इतनी तल्लीनता और परिपूर्णता से करते हैं कि न केवल वे अपने काम में उत्कृष्ट होते हैं बल्कि वे उस काम के पर्यायवाची भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक शानदार कर्मयोगी को नमन है। कंगना रनौत के अलावा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लता मंगेशकर को बधाइयां दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, लता दीदी से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं। लता दीदी पूरे देश के घर घर में जानी जाती हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद मिला है। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर की भांजी ने कहा था कि इस साल यानी 91वें जन्मदिन पर सेलिब्रेशन का प्लान टाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि बर्थडे सेलिब्रेशन के टालने का फैसला लता मंगेशकर का ही था। दरअसल इस साल कोरोना के खतरे को लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।